हेलो व्यूवर्स, ये हमारा स्ट्रिंग मॉडलिंग का फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में हमने अपने इस बड़े स्टोन के गिर्द क्लास लगाने हैं जो कि स्टोन को होल्ड करने का काम करेंगे। इसके लिए मेश में जाकर क्यूब ऐड कर लें, इसे स्केल करें और ग्रैब करके स्टोन के साथ इस तरह इस किनारे पर रख लें। अब एडिट मोड में जाकर एक्सरे व्यू करें और इस तरफ वाले वर्टिसेस सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस पर ग्रैब कर लें। इस तरह से अब पूरे को सिलेक्ट करके स्टोन के करीब कर लें। अब ये स्टोन के करीब वाले ऊपर के दो वर्टिसेस सिलेक्ट करके इन्हें जी बटन के साथ नीचे ले जाएं। अब इस क्यूब के ऊपर वाले पूरे फेस को सिलेक्ट करके इसे रोटेट कर लें और ग्रैब करके स्टोन के साथ लगा दें। अब इस फेस को एक्सट्रूड कर लें और सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लें। फिर से ऊपर वाले हिस्से को ग्रैब करें और दोबारा एक्सट्रूड करके रोटेट कर लें। बॉटम से भी थोड़ा ग्रैब कर लें। ऊपर से सिर्फ इन दो वर्टिक्स को मूव करें। इसकी पूरी लुक देखें, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो स्केल करके छोटा कर लेते हैं। मजीद सेटिंग करके एडजस्ट कर लें। इसको मजीद काट छांट की ज़रूरत है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया मेरे हिसाब से। तो बस बाकी क्लास इसको डुप्लीकेट करके बना लेंगे। ले जी, एक तरफ का डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब बैंड के दूसरे सिरे का डिज़ाइन शुरू करते हैं। इसका स्टोन आइकोस्फेयर मैश से बनाएंगे। स्केल करके इस आइकोस्फेयर को छोटा कर लें। एडिट मोड में जाके एक्सरे व्यू करें और इसे एक ही अपर वर्टेक्स को छोड़ के सारा सिलेक्ट कर लें। ऊपर की तरफ सीधा थोड़ा सा मूव कर लें। फिर मज़ीद एक रो के अलावा सारा सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएं और इसी तरह बारी बारी एक रो छोड़ के बाकी सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाते जाएं। स्टोन बन गया। अब इसका फ्रेम बना लेते हैं जिसमें स्टोन को रखा जाएगा। मैश में इसे सिलेंडर को ऐड कर लें और स्केल कर लें। फिर S+G से स्केल करके इसकी हाइट को कम कर दें कि ये इस तरह हो जाए। एडिट मोड में इस फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड स्केल कर लें और बिल्कुल ऐसे ही बॉटम फेस के साथ करें। और अब इन दोनों फेसेस को डिलीट कर दें। अब इस सिलेंडर में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लें और राइट माउस बटन क्लिक करके शेड स्मूथ कर लें। पर जो लुक मुझे इस डिज़ाइन को देनी है, मुझे इस सिलेंडर के दोनों किनारे स्मूथ नहीं चाहिए। मुझे ये ऊपर से स्मूथ और नीचे से फ्लैट चाहिए। तो इसको शार्प करने के लिए मैं एडिट मोड में जाके Ctrl+R से एक लूप कट ऐड कर लेती हूँ और इसे नीचे बिल्कुल इस एज के पास ले आती हूँ। इस तरह एक लूप कट यहाँ भी और इसको भी बिल्कुल किनारे से लगा दे। इसकी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा और कम कर लेते हैं। अब इस सिलेंडर को डुप्लीकेट करके नीचे ले जाएं, पर इसके डिज़ाइन में हमें सबडिव मॉडिफाइड नहीं चाहिए तो इसे क्रॉस कर दे और फ्लैट शेड करके शेड स्मूथ बाय एंगल्स कर लें। इसकी हाइट भी कम कर लें और Z एक्सिस से ऊपर ले जाएं।
इसे पहले वाले सिलेंडर के थोड़ा करीब कर दें। फ्रेम बन गए। अब इस स्टोन की गिर भी क्लास लगाने हैं ताकि ये रियलिस्टिक लुक दे। तो क्यूब ऐड कर लें। इसका मेथड भी बिल्कुल वही है जैसे हमने पिछले स्टोन के साथ किया था, तो इसलिए यहाँ से स्किप करके सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे मेटल का फ्रेम यहाँ अंदर से खाली है, तो इसको फिल करने के लिए नीचे वाले एज को एक्सट्रूड करके ऊपर ले आए और फिर नीचे इन दोनों एजेस को Shift+R से सिलेक्ट करके M बटन से मर्ज डिस्टेंस कर लें। ये मर्ज नहीं हुआ तो मर्ज डिस्टेंस बढ़ा लें। देखिए 32 वर्टिसेस रिमूव हो गई, मतलब ये मर्ज हो गया। ये सब सेट है तो मॉडिफायर को अप्लाई कर लेते हैं। अब ये दूसरे हिस्से को भी पिछले वाले तरीके से फिल कर लेते हैं। एक और चीज़ जो पहले आपको बतानी रह गई, इस पिछले स्टोन के फ्रेम में होल्स का डिज़ाइन, उसके लिए 2 लूप कट्स ऐड कर लें। अब एक एक फेस को सिलेक्ट करके डिलीट करें। मगर यहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर दी। ये होल मुस्ततील है, मुझे ओवल शेप में चाहिए। तो इसके लिए इन सेंटर वाले सारे फेसेस को सिलेक्ट करके बाकी के फ्रेम से Ctrl+P से सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लें। इस तरह जब हम सबडिव मॉडिफायर ऐड करेंगे तो वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब इस फेस को सिलेक्ट करें और आई बटन से इंसर्ट फेस कर लें और इसे डिलीट कर दें। परफेक्ट, मैंने ओवल शेप का होल बना लिया। बस इसी तरह हर फेस के साथ करके होल्स बना लें। हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। अब बस इन स्टोन्स और इनके फ्रेम के साथ बने मुकम्मल डिज़ाइन को उठाकर इस बैंड के सिरों पर सही तरह से सेट करके रखना है। तो बस इनको इस तरह से सेट करके रख लेंगे। हमारी ज्वेलरी मुकम्मल बन गई। तो हम इन मॉडिफायर्स को अप्लाई कर लेते हैं।